Hello bachcho, let's read this question. The question says each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. A is assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion. B is assertion is correct, reason is not correct explanation for assertion. C is assertion is correct, reason is incorrect, and D is assertion is incorrect and reason is correct. Assertion is sulfur present in organic compound can be estimated quantitatively by Carius method, and reason is sulfur is separated easily from other atoms in the molecule and gets precipitated as light yellow solid. बच्चों हमें इस क्वेश्चन में एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है और हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा, क्या असर्शन सही है या फिर रीजन सही है। और अगर दोनों ही सही है तो बच्चों हमें बताना है कि क्या हमारा रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा हमारे असर्शन के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास कैरियस मैथड। बच्चों कैरियस मेथड एक हमारे पास टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम सल्फर को क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना सल्फर है। ये हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे केरियस मेथड की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास सल्फर का कितना अमाउंट है। देखते हैं क्या होता है केरियस के अंदर। बच्चों कंसिडर करिए मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके अंदर बच्चों हमारे पास कौन है, सल्फर है। तो मान लीजिए ये जो हमारे पास है ये हमारे पास एक कैरियस ट्यूब होती है। कौन होती है बच्चों, हमारे पास ये कैरियस ट्यूब होती है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैरियस ट्यूब के अंदर हमारे पास इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, हमारे पास ऑब्वियसली हमने कहा है कि सल्फर का एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए इसके अंदर हमारे पास सल्फर है, कंटेनिंग सल्फर, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर। बच्चों अगर हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर सल्फर है इसको ट्रीट कराते हैं केरियस ट्यूब के अंदर सोडियम पेरोक्साइड या फिर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं। ये जो हमारे पास है, हमारे पास कौन हो सकता है, ये तो ये फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है। फ्यूमिंग HNO3 लिख सकते हैं बच्चों हम इसको, या फिर ले सकते हैं हम यहाँ सोडियम पेरोक्साइड। तो क्या होगा बच्चों हमारे पास, अगर हम इसको हीट भी करते हैं तो हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सल्फर का केरियस ट्यूब के अंदर, ये हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके अंदर जो सल्फर एटम्स होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। इसको समझते हैं एक रिएक्शन की हेल्प से। कंसिडर करिए मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बच्चों कौन है, हमारे पास एक सल्फर एटम है या दो सल्फर एटम है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास सल्फर है इसके अंदर। मान लीजिए इसके अंदर सल्फर है और इसका कुछ वेट है, मान लीजिए हम ले रहे हैं इसके m ग्राम से हमारे पास। हम इसको केरियस ट्यूब के अंदर ले रहे हैं और क्या कर रहे थे बच्चों, हीट कर रहे थे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड या सोडियम पर के साथ। तो ये क्या करेगा, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम केरियस ट्यूब के अंदर हीट करते हैं तो हमारे पास जो ये नाइट्रिक एसिड के फ्यूम्स होते हैं या फिर सोडियम पर ये इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं H2SO4 के अंदर। अब ये H2SO4 कौन है बच्चों, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। ये जो हमारा बन गया है सल्फ्यूरिक एसिड, अगर अब हम इसको ट्रीट करा देते हैं किसके साथ बच्चों, हम इसको ट्रीट कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। जब हम इसको बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हैं, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ पर्टिकुलरली, तो हमारे पास क्या हो जाता है, H2SO4 और बेरियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन हो जाती है और हमारे पास बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। साथ में बनता है यहाँ HCl जो लिक्विड होता है। तो जो बेरियम सल्फेट बनता है इसके हमारे पास कौन बनते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। व्हाइट PPT लिख सकते हैं हम, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं बच्चों, साथ में HCl। तो ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बने हैं बच्चों इनको हम फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको फिल्टर कर लिया है, ड्राई कर लिया है, वॉश कर लिया है अच्छे से और इनको सेपरेट कर लिया है। अब मैंने इनको बिल्कुल सेपरेट कर लिया है। अब क्या हो सकता है, इसके अंदर जो सल्फर आया है, बेरियम सल्फेट के अंदर जो सल्फर आया है वो कहाँ से आया है, सल्फ्यूरिक एसिड से आया है। ये जो हमारे पास बेरियम क्लोराइड होता है बच्चों ये भी एक्सेस में होता है। ये इतना एक्सेस में होता है कि जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर है सबको बेरियम सल्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास बेरियम क्लोराइड के हमारे पास एक्सेस में होता है और जो बेरियम सल्फेट है बना है उसके अंदर जितना भी सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर होगा वो सारा का सारा बेरियम सल्फेट के अंदर आ गया है। और इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर कहाँ से आया था बच्चों, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया था। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, बेरियम सल्फेट के अंदर देख लेंगे कि सल्फर हमारा कितना है और उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर कितना रहा होगा। मान लीजिए जो मेरे पास बेरियम सल्फेट बना है वो M1 ग्राम बना है। कितना बना है बच्चों, M1 ग्राम।
अब क्या होता है बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारे पास एक्चुअल में बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 233 ग्राम। भाई हमारे पास बेरियम सल्फेट का एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 233 ग्राम। हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 233 ग्राम बेरियम सल्फेट होता है उसके अंदर सल्फर कितना होता है बच्चों, हमारे पास 32 ग्राम। क्योंकि हमारे पास 1 मोल बेरियम सल्फेट का है तो उसके अंदर हमारे पास 1 मोल एटम सल्फर के होंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास 233 ग्राम बेरियम सल्फेट है तो उसके अंदर 32 ग्राम कौन होगा बच्चों, हमारे पास सल्फर होगा। ऐसे लिख सकते हैं 233 ग्राम क्या है हमारे पास, 1 मोल क्वांटिटी है। तो बच्चों हमारे पास 1 ग्राम बेरियम सल्फेट के अंदर, अगर मैं बात करूं 1 ग्राम बेरियम सल्फेट की, तो उसके अंदर कितना सल्फर होगा, 32/233 ग्राम सल्फर होगा। ऐसा लिख सकते हैं हम बिल्कुल बच्चों। तो बच्चों एक्चुअल में बन कितना रहा है बेरियम सल्फेट हमारे पास, m1 ग्राम। हमने इसको कंसिडर करा था, हमारा कितना बन रहा है, m1 ग्राम बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं m1 ग्राम के अंदर, m1 बेरियम ग्राम के अंदर, m1 ग्राम बेरियम सल्फेट के अंदर हमारे पास कितना सल्फर होगा, 32/233 इंटू m1 ग्राम सल्फर। ये हमारे पास सल्फर आ गया है बेरियम सल्फेट के अंदर। तो अब हमें सल्फर के अमाउंट पता चल गया कि एक्चुअल में हमारे पास सल्फर कितना अमाउंट है टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी। तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना हो कि परसेंटेज ऑफ सल्फर कि कितना हमारे पास सल्फर प्रेजेंट था इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास सल्फर का वेट कितना है, एक्चुअल में हमारे पास सल्फर का वेट कितना है और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसका वेट कितना था और इंटू 100। तो एक्चुअल में हमारे पास सल्फर कितना है बच्चों, हमारे पास 32/233 इंटू m1 आया था बच्चों अभी, m1 ग्राम। और हमारे पास टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना था बच्चों, हमने m कंसिडर करा था, m इंटू 100। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको क्वांटिटेटिवली हम मेजर कर सकते हैं। तो जो बच्चों हमें असर्शन दिया था कि सल्फर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट कर सकते हैं बाय कैरियस मेथड, ये बात बिल्कुल सही है। और रीजन दिया गया था सल्फर इज सेपरेटेड इजीली फ्रॉम अदर एटम्स इन द मॉलिक्यूल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज लाइट येलो प्रेसिपिटेट। बोला गया है कि हमारा जो सल्फर होता है वो मॉलिक्यूल में से इजीली सेपरेट हो जाता है और लाइट येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। बच्चों जो हमारे पास सल्फर सेपरेट तो हो जाता है लेकिन इसके जो प्रेसिपिटेट बनते हैं बच्चों वो वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं बेरियम सल्फेट के। तो जो हमारे बोला गया है लाइट येलो प्रेसिपिटेट ये गलत हो जाएगा। तो हमारा असर्शन सही है और रीजन गलत है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।